हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, और ये है 14th फेब के लिए रीडिंग जिनका बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग, हिंदी टैरो रीडिंग, वो भी कलेक्टिव। एंड ये होने वाला है फॉर ऑल साइंस कि भाई आप अगर अपनी लग्न राशि के हिसाब से देख रहे हो या फिर चंद्र राशि के हिसाब से, फिर भी ये रीडिंग को आप बिना किसी दिक्कत के बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं एक टैरो और तीन ओरेकल। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हमने लिया है ये टैरो और जानने की कोशिश करते हैं कि भी फिलहाल क्या चल रहा है ना। भाई पहला जो कार्ड आ चुका है ना वो है जजमेंट। ठीक है, अब काफ़ी जो लोग हैं वो इस कार्ड को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई जजमेंट का मतलब क्या है, ये क्यों आ गया या फिर वगैरह, है ना। जजमेंट तब आता है जब हम किसी बात को लेके अपनी सोच मुकर्रर करते हैं कि भाई ये मेरी सोच और अब ये सोच नहीं बदलेगी। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, या फिर आज उसने एक फाइनल फैसला लेने का निर्णय कर दिया है। ठीक है, कई दफ़ा ऐसे कि हमने देखा कि भाई कोई बोलता है कि भाई आज मेरे फैमिली में प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है, या फिर मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, या फिर अगर हम बात करें तो कोई पर्सन को मेंटल क्लैरिटी नहीं होती कि भाई मैं क्यों करूँ या फिर क्या करूँ और इसका नतीजा क्या होगा, है ना। या फिर कि भाई क्या ये सही समय है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब कई बार हमें नहीं मिल पाते। लेकिन आज का जो दिन है और आज का जो समय है ये किसी किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और एक निष्कर्ष तक पहुंचने वाला है कि भाई आज फाइनली मैं वो डिसीजन ले सकता हूं जिसके कारण मुझे मन शांति मिल सकती है। ठीक है, तो वो है जजमेंट कि भाई किसी बात को लेके अपनी सोच जो है उसे पक्का करना कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए मुझे ये सोच नहीं बदलनी, मतलब अभी जो फैसला लिया है वो अंतिम होगा और इसके सिवा मुझे और कोई फैसला नहीं लेना है। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। चलो देखो, सेकंड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो आ चुका है द लवर्स। ओके, ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि मैंने जो फैसला लिया है इसके पीछे जो इनका एक मकसद हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे इनका छुपा प्यार, आपके साथ जुड़ी हुई इनके दिल की बातें, आपके साथ जो उनका लगाव है, जुड़ाव है, एंड प्लस आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, वो बातें यहाँ पे आ रही है। देखो, इनको लग सकता है कि भाई आप दोनों मान लो कि एक ही कॉइन के, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो दोनों ही अभिन्न हैं, अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब क्यों दूर हो जाना। कई दफ़ा अगर आप दोनों एक दूजे में वो फ़र्क देखना चाहते थे कि भाई तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, या फिर हम फाइनेंशियली बात करें या फिर फैमिली की बात करें या फिर और किसी चीज़ की बात करें, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई अगर हम दोनों एक दूजे को चाहते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। यानी कि फिर चाहे आप कोई और बात भी लाओ, ये सिंपल कहेंगे कि भाई मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है तो और मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि बस इनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता रहे और आपकी जो बातें हैं वो इनके साथ बढ़ती रहे, यही उनका एक सपना हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो बीइंग द लवर्स, वो और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि भाई आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो जैसा कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रह रहा हूँ। ठीक है, और आपके साथ जो उनकी एक्सटेसी है, जो पैशन है, जो दिल से निकलने वाली आह है, वो बढ़ती जा रही है। और अब इस चाहत के कारण ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते। ठीक है, चलो हम करते हैं थोड़ी सी और शफलिंग और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है नाइन ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, अब नाइन ऑफ कप्स रिवर्स का मतलब क्या रहा है यहाँ पे। देखो, सिंपल से इनका कहना है कि भाई अगर आप कोशिश कर रहे हो, कहने कि भाई कि क्या इच्छा यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो आई थिंक पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक अभी जहाँ पे आप हो और जहाँ पे आपको पहुँचना था, बहुत पहले अगर यहाँ पे आ जाते तो बहुत अच्छी बातें हो जाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिले हो चुका है या फिर देर हो चुकी है। ठीक है, और इनका कहना है कि भाई मतलब ये जो अब तड़प है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब अब उसमें पैशन पड़ चुकी है, या फिर अब उसमें और ज़्यादा ज्वालाएँ आप देख सकते हो। ठीक है, सिंपल से कह रहा है कि भाई
आप अब इनके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। और वही बात आपको बार-बार बता रहे हैं कि ठीक है, अब तक जो हो गया वो बहुत हो गया, अब इसके सिवा वो कुछ और डिले बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आपसे कनेक्शन और आपसे वादा इसके अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। वेल द मैन कप्स रिवर्स, तो यस, कहीं न कहीं पे इस पर्सन को लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया और अब मुझे मेरी जो इच्छाएँ हैं, वो या तो पूरी करनी है और अब मैं इनके बिना रह नहीं सकता, ठीक है? तो अगर जो आपको लग रहा था कि ये डिले होने दे रहे हैं या फिर डिले हो रहा है, तो इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है कि भई फाइनली मुझे क्या चाहिए, फिर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर इनका फ़ोकस हमें दिख रहा है, ठीक है? देखो 2 जो कार्ड्स हमें मिले हैं यहाँ पे, वो हैं भी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि आज का दिन जो है वो आपके साथ बातचीत करने में बिताना चाहते हैं कि भई जानना ये आपके दिल की आहट क्या कहती है, ठीक है? आप इनसे क्या चाहते हो? आप इनसे किस तरह से दोबारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो? रोमांस अगर आपको पुनर्स्थापित करना है, अगर आपको इनसे दोबारा बातें करनी है, तो शुरुआत आप कैसे होने देना चाहते हो? ये बातें फ़िलहाल इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप इनसे पूछोगे कि भई क्या तुम सच में मेरे लिए इतने उतावले हो, मुझे लेके इतने ज़्यादा तुम्हारे दिल में इच्छाएँ तड़प रही हैं या फिर क्या सच में तुम मेरे लिए ये सब करना चाहते हो? तो इनका जवाब आएगा कि हाँ। देखो, ये आपसे जब दूर हो गए थे या फिर दूर होने के बारे में सोच रहे थे, तो अब उनका मन जो है वो इनको ऐसा करने से मना कर रहा है। सेकेंडली, ये जानना चाहते हैं कि भई चलो इनके मन में जो है या फिर जो था, लेकिन आपका मन क्या कहता है? आपके मन में क्या चल रहा है? तो उसके अनुसार ये अपने मन को थोड़ा-सा उसमें बदल कर सकते हैं, थोड़ा-सा उसको नए सिरे में ढाल सकते हैं। ठीक है? साथ में जो हमें मिला है वो है 7 ऑफ कप्स रिवर्स। तो इनको जो लग रहा था ना कि भई आप दोनों मिलके परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आपके सामने वो सारे मौके आ जाएँगे। आज एक मौका आ चुका है, ठीक है? 7 ऑफ कप्स को हम एक्चुअली देखते हैं कि भई बहुत सारे मौके, लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गया रिवर्स, तो आज का दिन इनके लिए बहुत स्पेशल है। अगर इन्होंने कहा कि नहीं, चलो हमारे पास और भी मौके आएँगे, तो शायद ही ऐसा कोई पल इनको मिलेगा। यानी कि अगर आज कुछ आप दोनों के बीच रोमांस हो सकता है, अगर आप दोनों मिलके दोबारा से किसी चीज़ को सही कर सकते हो, तो आज ही वो मौका है जिसका आप दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है? अगर आपने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया, तो पता नहीं नेक्स्ट मौका आपको कब और कैसे मिलेगा। ठीक है? वो बात यहाँ पे आ रही है। तो अगर बात करनी है, अभी करनी है, अगर मिलना है तो आज ही मिलना है, ये बातें यहाँ पे उभर के सामने आ रही है, तो ये पर्सन और ज़्यादा डिले नहीं करा सकता, बिकॉज़ अगर वो डिले करने जाएगा तो फिर उसको उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। ठीक है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं या करते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स की शफलिंग, तो लेट्स गो। देखो कुछ कार्ड यहाँ पे जो आ चुके हैं, पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है अगली एंड करेजियस। ठीक है? अब इनका क्या मतलब है, मैं किसी को हँस नहीं रहा हूँ, ये पहले आप ध्यान लीजिए। ठीक है? देखो भाई, इसका सिंपल से मतलब है कि ये पर्सन अपने ही बारे में सोच रहा है कि इन्होंने जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा खराब कर दी थी, और अब इस सिचुएशन में जो ज़रूरत है वो है साहस दिखाने की। ठीक है? यानी कि भाई इसके बहुत पहले ही आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे ऊंची लेवल पे जाके रुक सकता था, लेकिन आप दोनों ने या फिर इन्होंने वो चीज़ नहीं की, तो गाड़ी जो है वो लुढ़क के नीचे आ गई। और अब दोबारा से आपको अगर शिखर पे चढ़ना है तो डेफिनेटली साहस की तो ज़रूरत है। इसलिए पसंद करके भी आज का दिन उनके लिए एक चुनौती भरा है, जहाँ पे वो सच में वो अपनी दिल की चाहत तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में दिल को खुशियाँ भी दिला सकते हैं। ठीक है? देखो यहाँ पे जो 2 चीज़ आ रही हैं वो है कॉपी कैट। ओके? यानी कहीं न कहीं पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये पर्सन जो है वो किसी और के तरीके अपनाना पसंद करेगा, या फिर जो तरीका उन्होंने पहले अपनाया था और कारगर साबित हो गया था, उसी तरीके को वो आज अपनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि भई कुछ नया करके दिखाओ, तो शायद वो कोई नया अपने दिल में लेके नहीं आ रहे हैं। ठीक है? साथ में यहाँ पे आ चुका है डेंटिस्ट। तो यस, कुछ बातें हैं जो उनके स्माइल से कनेक्टेड है। ठीक है? यानी कि ये पर्सन जो है वो मे बी आपके सामने आने के लिए या तो थोड़ी-सी अपने ऊपर कष्ट करके आ गया है, थोड़ा-सा अपने ऊपर वर्क करके आ चुका है। ठीक है? जब इनकी स्माइल अच्छी हो, उनका मुखड़ा अच्छा दिखे, ठीक है? इनके ऊपर इनका फोकस आज हमें दिख रहा है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं, तो वो आ चुका है एनालिस्ट। ठीक है? मतलब कि भाई क्या करने से क्या होगा, इसके ऊपर इस पर्सन का पूरा फोकस हमें दिख रहा है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है,
और क्या करना सही रहेगा। सेकेंड जो ओरेकल आ चुका है वो है यू आर अ मास्टरपीस इन प्रोग्रेस, कि भाई मतलब कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो सब मिलेगा, बस आपको कोशिश करने की जरूरत है। तो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को मोटिवेशनल शब्द सुनने की जरूरत है। किसी न किसी बात से थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो इसके लिए कि भाई तुम कर सकते हो, तो बस थोड़े से ही दूर हो, जीत तुम्हारी होगी, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो वाक्य इनके लिए काफी मायने रखते हैं। यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, भी आप दोनों मिलके ना अपनी दुनिया जो है वो बसा रहे हो, अपनी दुनिया में सवेरा स्थापित कर रहे हो। ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात होगी। यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग, आप दोनों मिलके साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है फिलहाल इनके और आपकी जिंदगी में। अगर हम बात करते हैं कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल की, तो पहला कार्ड आ चुका है वो है डिवाइन दर्शन। ठीक है, आई थिंक आपके साथ वो कहीं एक डिवाइन स्पेस, डिवाइन प्लेस में जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपका ध्यान कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और साथ में भगवान से भी कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि भी इनके मन में कोई भी पाप नहीं है। सेकेंडली कि भी जहाँ भी वो आपको लेके किसी मंदिर में जा सकते हैं, फिर ऐसी किसी पूजा स्थल की जगह पे जहाँ पे आप दोनों को अच्छा लगे, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सुंदर लगे, है ना। तो मे बी आपको लगे कहीं बाहर जाना और वहाँ पे शांत बैठना, ये उनकी आज की पहली प्रायोरिटी हमें दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है टाइम टू रिलैक्स। ये पर्सन जो है वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे थे, और अब जो समय आ चुका है वो है शांत होने का, कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल कर ली, आज का दिन काफ़ी रिलैक्स भरा हो सकता है। बस इसको समझना है कि अब जल्दबाजी नहीं करनी। मान लो अगर आपने इनका फ़ोन उठा और कहा कि हाँ भाई तुम आ जाओ मिलने के लिए, या फिर मैं रेडी हूँ तुमसे बात करने के लिए, तो ये तो हो गया है ना, तो और किसी बात की इनको ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है फ्रॉम दिस ट्विन फ्लेम ओरेकल, जो पहला कार्ड मिला है वो है पेशेंस। ठीक है, अभी इनको जो दिखाना है वो है पेशेंस दिखाना है, कि अभी इस परिस्थिति में पेशेंस की सख्त ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस 2 मिनट के लिए फ़ोन किया और बस सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, नहीं। समय तो लगने वाला है, और समय आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज दिखाने की ज़रूरत है। तो साहस प्लस धीरज, ये दोनों चीज़ें अभी आप दोनों के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम चुने तो वो आ चुका है एक्सपेक्ट मिराकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी बढ़िया है। आज आपको मिराकल्स देखने को मिल सकते हैं, कि भाई चलो जो मतलब आपने सोचा नहीं था कि इतने आसानी से हो जाएगा, वो चीज़ आज घटित हो सकती है, और इसके ऊपर इस पर्सन को विश्वास करना है। अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।